अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है टीचर फैज़ान और बग़ैर वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का मॉड्यूल 1। ठीक है, और इसमें मॉड्यूल 1 में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स के क्या क्या पढ़ना है उसमें, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर करियर प्रोस्पेक्ट्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, दी अकोमोडेशन सेक्टर, फिर मॉड्यूल 2 आएगा, फिर हमारे पास फिर कोर्स असेसमेंट होगी। ठीक है, तो ये है। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ऑन सक्सेसफुल completion of this module you will be able to describe the characteristics of the hospitality industry, explain the relationship between the hospitality and tourism industries, discuss career prospects and career paths within the hospitality industry, define what is meant by fringe benefits, describe what is involved in shift work, explain what is meant by service efficiency, identify the classification of accommodation, explain the hotel classification rating system और डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन। ये हमारा मॉड्यूल 1 का है। सही है, ये है। अच्छा जी, ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी। देयर इज़ नो वन सिंगल एंड सिंपल डेफिनेशन टू एक्सप्लेन द टर्म हॉस्पिटैलिटी, यानी कि कोई भी सिंगल डेफिनेशन नहीं है हॉस्पिटैलिटी की, क्योंकि एक ब्रॉडर टर्म है तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है। ठीक है, some have tried to summarize the scope of the industry and its characteristics of involving both tangible and intangible features in the service delivery process। यानी कि बहुत सारे लोगों ने समराइज़ करने की कोशिश स्कोप ऑफ द इंडस्ट्री एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वॉल्विंग बोथ टेंजिबल, यानी कि टेंजिबल जो उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, फीचर्स इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। Others attempted to describe the industry by exploring the stakeholders involved, mutual benefits generated, and the industry's impact to the society and economy। ठीक है, अच्छा जी, ये डेफिनेशन हॉस्पिटैलिटी की, जैसे कि आपको ये तस्वीर के नीचे दिख रही है। हॉस्पिटैलिटी इज़ द एक्ट ऑफ काइंडनेस in welcoming and looking after the basic needs of customers or strangers, mainly in relation to food, drink and accommodation। ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा है। यानी कि हॉस्पिटैलिटी वो एक्ट है काइंडनेस का, वेलकमिंग करने का, और लुकिंग आफ्टर द बेसिक नीड्स, यानी कि उनका इस्तकबाल करने का, और लुकिंग आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स और स्ट्रेंजर्स, मेनली इन रिलेशन टू फूड, ड्रिंक एंड अकोमोडेशन, खाने पीने में और रहने सहने में। ठीक है, a contemporary explanation of hospitality refers to the relationship process between a customer and a host. When we talk about the hospitality industry, we are referring to the companies or organizations which provide food and drink and accommodation to people who are away from home। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाइए एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, जी एक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं। थिंक अबाउट द डिफरेंट सेक्टर्स विद इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ठीक है, आपने सोचना है, आपने थिंक करना है डिफरेंट सेक्टर्स विद इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हिंट है, अ सेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैन बी प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। You may also give the names of some enterprises in the hospitality industry. Draw up a list like the one below. One example has already been given. Work on the list to see if you can come up with the appropriate examples। ठीक है, सेक्टर है, एग्जाम्पल दे दी, या आपने चार्ट इस तरह का बनाना है। हॉस्पिटैलिटी की फूड एंड बेवरेज की है। ठीक है, सेक्टर है ये। प्रोडक्ट सर्विसेज फूड एंड ड्रिंक है। प्रोडक्ट एग्जाम्पल है फास्ट फूड, नेम है मैकडोनल्ड्स। इस तरह आपने चार्ट बनाना है, तो ये एक्टिविटी है आपकी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी अनदर। हैव यू बीन टू एनी हॉस्पिटैलिटी एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशंस। ए है, व्हाट सर्विसेज डिड यू रिसीव फ्रॉम देम, वर यू सेटिस्फाइड विद द वे यू वर ट्रीटेड, डिड दे अंडरस्टैंड व्हाट सर्विसेज यू रिक्वायर्ड, डिड दे प्रोवाइड व्हाट यू वांटेड क्विकली एंड एक्यूरेटली, वर द स्टाफ मेंबर्स फ्रेंडली और रूड। Write down 5 qualities or traits that a successful staff member in the hospitality industry should possess. Do you possess any of these qualities or traits? सही, आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी, अच्छा जी, we understand that working in the field of hospitality could be quite challenging। हम समझते हैं कि हॉस्पिटैलिटी में काम करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर कोई गेस्ट को खुश नहीं रख पाता। बहुत सारे रूड गेस्ट, आपके गेस्ट बहुत कभी कभार बदतमीज़ हो जाते हैं, कभी कभार गुस्से वाले आ जाते हैं, तो उनको हैंडल करना एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है, अच्छा जी, डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ यूनिक इन इट्स नेचर which tends to be service oriented and has a strong emphasis on human interaction and exchange in the service delivery processes। ये प्रोडक्ट सर्विस मिक्स, टू वे कम्युनिकेशन,
ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, क्या है, एक चार्ट बनाया हुआ है। प्रोडक्ट सर्विस मिक्स, टू वे कम्युनिकेशन, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की। रिलेशनशिप बिल्डिंग है, डाइवर्सिटी इन कल्चर है, लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are 5 key characteristics which relate to the hospitality industry: product service, communication, relationships, culture diversity, labor। ठीक है, ये अच्छा जी। Product service mix. Think about your experience of being a customer in a restaurant or a customer in a hotel. What else apart from the food in restaurants and the facilities in hotel rooms do you think can make your hospitality experience more enjoyable and satisfied? ठीक है, in the hospitality industry, customers rarely consume pure products but a mixture of products and services। अच्छा जी। For example, one who dines in a restaurant will not only pay for the food and drinks but the services provided by the service। The bill has covered both tangible and intangible। अब देखें, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि सिर्फ खाने पीने ही के नहीं होते, सर्विसेज के भी पैसे होते हैं। सर्विसेज का मतलब आपका आपका जो है एम्बियंस, एम्बियंस यानी कि आपका जो सराउंडिंग्स हैं, आपका माहौल रेस्टोरेंट का, और उसके बाद सर्विसेज, वेटर और कस्टमर, तो ये सारे जो है ना इंटेंजिबल और टेंजिबल बिल बन के आता है। ठीक है, अच्छा अब आइए टेंजिबल फीचर्स। फॉर एग्जांपल, अ स्टेक एज द मेन कोर्स, अ ग्लास ऑफ हाउस वाइन, वेल ग्रूम सर्विस स्टाफ एंड डेकोरेशन ऑफ द रेस्टोरेंट, ये टेंजिबल है। ठीक है, एज प्रोडक्ट्स and other tangible features can be easily imitated by competitors, hospitality operations which aim for high-end customers and superior quality gradually spend more and more resources in enhancing the service standard as a strategy of differentiation। tangible पे आ जाइए, tangible intangible पे आ जाइए। intangible features क्या हैं? For example, a comfortable dining atmosphere or the friendly attitude of staff। A successful hospitality business does not only count on its products and services but also how they are delivered। The qualities of staff and the way they deliver the service are often more important than the tangible products in making a hospitality experience satisfactory or unsatisfactory। Hence, the two features can contribute to the total experience in the service delivery process। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल यानी कि वो चीज़ें जो कि आपकी खिदमत की जाती है, स्टाफ आपसे अच्छी बातें करता है, एम्बियंस होता है, बातें बता चुका हूँ, ये इंटेंजिबल कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ है, इसको बताने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे ये सारी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन बाय वन डिफाइन की जा रही है। अब टू वे कम्युनिकेशन है, इन ऑर्डर टू अचीव सर्विस एक्सीलेंसेज इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, द टू वे कम्युनिकेशन इज वन क्रिटिकल फैक्टर विच रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ कस्टमर्स and service staff in the service delivery process। Through interactions with customers, important messages about their needs and expectations can be received by service staff for their immediate attention। ठीक है सर। अच्छा, the interactions between internal staff or inter departments is also critical since total experiences of customers in using any lodging or food and beverage services usually involve teamwork and exchange of information within the organization। टीम वर्क होता है हॉस्पिटैलिटी में। ठीक है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, रिलेशनशिप बिल्डिंग। द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन रिपीट कस्टमर्स फॉर सर्वाइवल। Building long-term relationship with customers can benefit the organization in generating stable revenue regardless of the instability of seasons, and at the same time developing brand reputations through word of mouth। In order to develop brand loyalty, different methods are currently applied by the lodging and food service sectors, such as membership programs which give privileges and incentives to frequent customers। However, top management of organizations do believe that the informal ways of building friendship between the frontline staff and customers through high degree of personal attention and customization can win the loyalty of customers in the long run। देखिए जी, इसका अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं तो हॉस्पिटैलिटी डिपेंड्स ऑन रिपीट कस्टमर फॉर सर्वाइवल। जाहिर बात है, अगर कस्टमर आएगा नहीं वापस तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? एक एक दफ़ा अगर कस्टमर अगर आप बेड हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, बेड सर्विस करते हैं, तो कस्टमर आएगा, एक दफ़ा करके चले आएगा, तो दोबारा नहीं आएगा। वो बोलेगा नहीं मैं दूसरी जगह जाऊँगा, बोलेगा नहीं मैं तीसरी जगह जाऊँ, इस तरह। तो रिपीट कस्टमर्स होने ज़रूरी हैं सर्वाइविंग के लिए। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपने बिल्ड करनी है अपने कस्टमर्स के साथ। आप बहुत सारे उसके फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, डाइवर्सिटी इन कल्चर। As the hospitality and tourism industry are closely related, it is not surprising that people involved in this sector, whether customers or staff, experience a diversity of culture through interacting with others।
Staff who work in a hospitality organization always have interactions with customers from different regions or work and cooperate with other colleagues who may have different backgrounds or cultures. Due to their differences in religious beliefs and values, some conflicts and misunderstandings can easily occur. Therefore, staff should be open minded and come up with solutions together in resolving problems in their duties. Such cultural diversity implies that staff should generally understand different cultures, so flexible services can be provided to customers based on their national cultures. ठीक है, वही बात की जा रही है कि कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी होनी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक होटल है, उसमें सारी नेशनैलिटीज़ के लोग काम करते हैं, यानी कि उसमें 100 नेशनैलिटीज़ के लोग काम करते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, इंडिया में, तो वहाँ पर तो खैर वहाँ पर कभी पाकिस्तान में चलें एग्जांपल लेता हूँ तो सारे ही पाकिस्तानी होते हैं तकरीबन। लेकिन जब आप दुबई जाते हैं या रशिया जाते हैं या कहीं और यूके यूएस जाते हैं, तो एक अच्छी वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाते हैं, तो उसमें जो है वो डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, इवन के दुबई में भी डाइवर्सिटी होती है, आपकी बहुत सारी जगह डाइवर्सिटी होती है। अच्छा, customer perspective, from a customer's perspective, some customers may abstain from meat due to social beliefs, religious beliefs or habit. कुछ लोग हिंदू नहीं खाते, कुछ लोग, ठीक है, वो वेजिटेरियन लोग पीपल नहीं खाते गोश्त। Therefore, restaurants should provide vegetarian food as an option in order to satisfy customer needs. अच्छा, स्टाफ के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, फ्रॉम स्टाफ परस्पेक्टिव, providing pork or any food products with pork as the ingredient should be avoided if some colleagues are Muslims, in order to show respect to their religious beliefs. ठीक है, अगर वो नहीं खा रहा तो वो पोर्क ना रखें उसमें खाने के लिए। अगर आपके स्टाफ का फूड आप देते हैं स्टाफ को, तो ज़ाहिर बात है उसको देख कर दें, अगर वो मुस्लिम है तो ज़ाहिर बात है पोर्क नहीं खाएगा वो इस तरह। अच्छा जी, नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव. Since the hospitality industry is service oriented in its nature, it requires a large supply of labor to create a memorable experience for the customers. This characteristic is especially true for those enterprises which target high-end customers. For example, staff-to-guest ratios are high in fine dining restaurants and five-star hotels which aim at providing one-on-one services to their customers. Although the advancement in technology contributes to the replacement of some simple tasks in the service process, customers generally expect a high degree of human contact and personalized service in their consumption experiences. This explains why the industry always has a high demand for labor and spends time and resources in training and recruiting potential candidates to join the hospitality workforce. नाज़रीन, अगर मैं इसका उर्दू तर्जुमा करूँ, ये लेबर इंटेंसिव है, सिंस हॉस्पिटल इंडस्ट्री सर्विस ओरिएंटेड इन इट्स नेचर, आपको पता है सर्विस की होती है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर। ज़ाहिर बात है, ज़्यादा एक होटल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ चाहिए, एक बंदा तो सारे काम नहीं कर सकता। सो दिस कैरेक्टर इज स्पेशली ट्रू फॉर दोज एंटरप्राइजेज विच टारगेट हाई एंड कस्टमर्स, जो अच्छे कस्टमर्स, जो जिनका टारगेट ही जो है ना वो हाई VIP कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टाफ टू गेस्ट रेशियोज आर हाई इन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स एंड 5-star होटल्स विच एम एट प्रोवाइडिंग वन सब। ज़ाहिर बात है, एक जो वो है आपका स्टाफ, वो एक गेस्ट को देगा तो आपको कितने सारे गेस्ट रहते हैं आपके होटल में, तो इस तरह जो है वो फिर उतनी स्टाफ चाहिए आपको उसके हिसाब से। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ द, ये अब आ गया स्कोप ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्कोप क्या है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री, एग्जाम्पल है क्रूजेज़, एयरलाइंस, रेलवेज़ की ट्रैवल है, एग्जाम्पल्स होटल्स, मोटेल्स, सर्विस डिपार्टमेंट्स की लॉजिंग है, एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बार्स की फूड सर्विस, एग्जाम्पल अट्रैक्शंस, पार्क, गेमिंग फैसिलिटीज़ की रिक्रिएशन। ठीक है, तो ये कहते हैं। अच्छा, लॉजिंग एंड फूड सर्विसेज आर द कोर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अच्छा, जो ये दो चीज़ें नाज़रीन, एक लॉजिंग और एक फूड सर्विस, आर द कोर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इन दोनों के बगैर हॉस्पिटैलिटी नहीं हो सकती, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ठीक है, ये लॉजिंग और फूड सर्विस की, लॉजिंग यानी कि होटल्स, मोटेल्स, ये और ये रेस्टोरेंट्स, कैफेज। अच्छा, द टर्म गेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सन who patronizes the term guest can be defined as a person who patronizes a hotel, restaurant, etc. for lodging, food, or entertainment purposes. ठीक है, it therefore has generated a perception that the hospitality industry should include or overlap with the tourism industry to a certain extent. ये ना सही, the term guest can be defined as a person, ये इसकी definition। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा, without a clear definition about the scope of the hospitality industry, it's been suggested that it shouldn't only cover all our lodging and food service operations,
बट अदर टूरिज्म रिलेटेड ऑपरेशन सच एज एयरलाइंस एंड थीम पार्क्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। यानी कि बोला गया है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ना सिर्फ लॉजिंग और फूड सर्विस है बट अदर टूरिज्म रिलेटेड ऑपरेशन है सच एज एयरलाइंस एंड थीम पार्क्स। As we have seen, the hospitality industry includes hotels and restaurants, as well as many other types of organizations or institutions that offer food, drink, shelter, and other related services. These products and services are offered not only to people away from home, but also to local customers. There are two main business sectors. There are two main business sectors in the hospitality industry: accommodation and food and beverage. Accommodation, to provide accommodation and usually food and drink to people who, for whatever reason, are away from home. Food and beverage, to provide food and beverage to local community, transient customers and tourists. अच्छा जी, a manager in the hospitality industry therefore must keep the following three objectives in mind: make the customers feel welcome, make things work for the customer, make sure that the operation provides a service and meets its budget. A manager in the hospitality industry must keep three objectives होने चाहिए मैनेजर के. मेक द कस्टमर्स फील वेलकम, यानी कि कस्टमर्स को ऐसा ना लगे यार हम पता नहीं कहाँ आ गए, उनको ऐसा लगे हम घर आ गए, मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए उनको लगे ना कि हम अनजान जगह पर आ गए. ठीक है. दूसरी चीज़, मेक थिंग्स वर्क फॉर द कस्टमर, यानी कि कस्टमर की ऐसा नहीं लगे यार मेरे पैसे ज़ाए हुए हैं, इस तरह से कस्टमर्स को. तीसरी चीज़, मेक श्योर दैट द ऑपरेशन प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड मीट्स इट्स बजट. ये चीज़ कि भाई प्रॉफिट भी होना चाहिए. अगर हम होटल खोलें या रेस्टोरेंट खोलेंगे, ये ना हो कि नुकसान ही नुकसान होता रहे. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं तीन, इनको दिमाग में रखना है मैनेजर को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में. सही है. तो आगे बढ़ते हैं नाजरीन. एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ. एक्टिविटी ये है सर्विस एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. बेस्ड नंबर वन एक्टिविटी है बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस इन यूजिंग द सर्विसेज इन अकोमोडेशन और फूड सर्विस ऑपरेशंस. Try to think about and list 4 important requirements for being a professional staff member within the hospitality industry. अच्छा जी. The following diagram shows the relationship between the hospitality and tourism industries. Can you think of more services with examples to add to the diagram? ये है ना, institutional welfare catering and hospitality catering. Commercial accommodation services में hotels, guest houses आते हैं. ठीक है. और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में कार, रेंटल, एयरलाइंस आती हैं. ये चीज़ें, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री है. ठीक है नाजरीन, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, तो ये बाकी मैं आपको कल कराऊंगा करियर प्रोस्पेक्ट. ये आपको बाकी दूसरी वीडियो में बताता हूँ करियर प्रोस्पेक्ट्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. ठीक है नाजरीन, तो अपने होस्ट फैज़ान खालिद को इजाज़त दीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में इस नेक दुआ के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे. अल्लाह हाफिज़.